अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर में जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है एटम। इस टॉपिक में हम एटम की डेफिनेशन, एटम की डिस्कवरी और उन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी में पार्टिसिपेट किया। तो जो हमारा सबसे पहला साइंटिस्ट है उसका नाम है डेमोक्राइटस। ये एक ग्रीक फिलोसोफर था। इसने कहा था द मैटर is composed of small indivisible particle। इसने कहा जो मैटर होती है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है। स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल क्या होते हैं? ये मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसने इन इंडिविजिबल पार्टिकल को एक नाम दिया था एटमॉस का। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। लेकिन जो हम केमिस्ट्री में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो एटम करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर पे आते हैं जॉन डाल्टन। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसके मुताबिक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independent and can take part in a chemical reaction। इसने कहा एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके मुताबिक इसने डेफिनेशन में तीन बातें की। सबसे पहली बात, एटम क्या होता है? ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सेकंड नंबर पे विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये अलग रह भी सकता है और अलग नहीं रह सकता। थर्ड नंबर पे क्या है कि ये टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। यहाँ पर हम दो तरह की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। पहली डेफिनेशन वो कि उन एलिमेंट के एटम जो अलहदा रह सकते हैं और उन एलिमेंट के एटम जो अलहदा नहीं रह सकते। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं तो जो कौन से एलिमेंट है जिनके एटम अलहदा रह सकते हैं। लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, etc। ये वो एलिमेंट के एटम हैं, वो इन एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलहदा रह सकते हैं, उनको किसी किस्म के बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती। इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। और दूसरी तरफ वो देखते हैं जो अलहदा नहीं रह सकते, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इन एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलहदा नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो एटम होता है वो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, etc। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक मोर देन 100 particle are exist inside the nucleus or inside the nucleus of an atom। मॉडर्न साइंस के मुताबिक 100 से ज्यादा पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। लास्ट पे एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है जैकब बर्जीलियस।
काम किया था कि इसने जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था। जो इसने उस वक्त एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था वो आज मॉडर्न एटॉमिक मासेस की वैल्यू से काफ़ी क्लोज है। और सेकंड नंबर पे इसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था। पहले नंबर पे तो इसने एटॉमिक मासेस को किए थे डिटरमाइन, सेकंड नंबर पे इसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जिसमें इसने एलिमेंट को सिंबल दिए थे। तो ये इसके दो काम हैं। ये थी एटम की हिस्ट्री जो आज हमने डिस्कस की है। इसके अलावा इसके एटम की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम के एविडेंस ऑफ एटम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।